CUET का जो एग्ज़ाम है बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप का एग्ज़ाम है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए CUET को देते हैं और इसमें अगर आपका मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट है तो श्योरली ये वीडियो आपके बहुत काम का है। ये आपको पैटर्न को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे ये जो क्वेश्चन है वो 23 के NTA ने CUET में पूछा था। अब देखिए क्वेश्चन टेक्निकली बहुत ही स्मार्ट है। यहाँ पर अगर FA को हम यूज़ करेंगे तो ये वैल्यू आएगा I प्लस एक्स इंटू आई माइनस एक्स, आई माइनस ए इंटू आई प्लस ए इंटू आई माइनस 1 को I में कन्वर्ट कर दिए। अब इधर से आई स्क्वायर और माइनस आई ए प्लस ए आई और माइनस ए स्क्वायर, आई ए और ए आई इक्वल होते हैं, आई स्क्वायर आई होता है तो इसको काट दीजिए, आई माइनस ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है 1001 और इसमें आप क्या करेंगे कि ये वैल्यू आपको 1221 इंटू 1221 इसको इंटू कर दीजिए, 1001 माइनस ये 1 प्लस ये देखिए इसको इसमें इंटू किए, ये 5 हो गया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में इंटू किए, फर्स्ट रो को सेकेंड में करेंगे तो ये आपको 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, ये 2 और प्लस 2 4 हो गया, यहाँ पे 2 प्लस 1 5 हो। अब इसको माइनस करने से ये क्या होगा, -4 -4 -4 -4। अब इधर से -4 कॉमन निकाल देंगे तो 1 1 1। देखिए ये ऑप्शन में आया हुआ है तो ये जो है आपका ये करेक्ट ऑप्शन है, इसको आप आंसर के रूप में यूज कर देंगे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये एक्चुअल में आपके पैटर्न एग्जाम के पैटर्न को रिफ्लेक्ट करता है तो इससे आपको बेनिफिट होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अब ए स्क्वायर के लिए आप क्या करेंगे, ये तो बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ से 0 1 1 0 और इसमें 0 1 1 0 इसको इंटू किए तो ये आपको आ गया 0 इंटू 1। ये देखिए इसको और इसको इंटू किए तो 1 आ गया, फिर इसको इंटू किए 0 आ गया, फिर इसको इंटू किए 0 आ गया, फिर इसको किए 1 आ गया। मीन्स ए स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल रही है, आइडेंटिटी मिल रही है। तो ये जो ऑप्शन है ये सी ऑप्शन है, सी को आपने करेक्ट कर दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ए की वैल्यू दी हुई है तो जब ए इनवर्स निकालते हैं तो क्या करते हैं कि इसके डिटर्मिनेंट को लेते हैं और इसको इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ पे इंटरचेंज करने से कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, इसका साइन बदल देते हैं, -1 -3। तो अब डिटर्मिनेंट वैल्यू देखिए 4, ये आपको आ गया 1 ये 4 -3 1 आ गया तो ये आ गया 2 -3 -1 है। तो ऑप्शन देखिए 2 -3 -1 है, तो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। तो ये आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जा रहा है। तो इस कैटेगरी के जो क्वेश्चन है वो आते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 प्लस y एंड ये 6, इधर से 0 एंड प्लस 1 इज 1 एंड 2x प्लस 2, ये वैल्यू है 5 6 1 8। तो 2 प्लस y की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, तो y की वैल्यू 3। अब 2x प्लस 2 की वैल्यू इसके इक्वल होगी तो ये 8 है, तो 2x इक्वल टू 6 तो x इक्वल टू 3, तो ये भी 3 है ये भी 3 है। क्या पूछ रहा है कि x प्लस y की वैल्यू बताइए।
अब यहाँ पर देखिए, इफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 आर फ्रॉम 0 and 1, then number of such matrices is, यहाँ पे मैट्रिक्स लिख दीजिए। तो जो भी 3 × 3 ऑर्डर के मैट्रिसेस बन रहे हैं उनके एलिमेंट क्या ले रहे हैं, 0 और 1 ले रहे हैं। तो 0 और 1 लेंगे मीन्स 1 टोटल कितने एलिमेंट हो गए, 9 एलिमेंट हो गए। 1 एलिमेंट को लेने का 2 तरीका है। तो अगर हम कहें कि 9 एलिमेंट लेने का क्या होगा, तो 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर 9 कितना होता है, 512 होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 512 हो जाएगा। अब देखिए ये कह रहा है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसका मतलब क्या है कि ए का ट्रांसपोज जो आएगा वो ए आएगा और बी का ट्रांसपोज आएगा वो बी आएगा। ये बताता है कि सिमेट्रिक है। अब ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज हमने निकाला तो ये ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, ये आ गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, मीन्स बी ए माइनस ए बी आ गया, मीन्स माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए आ गया। तो क्या बोलेंगे इसको, अगर स्क्यू सिमेट्रिक हो तो ए ट्रांसपोज माइनस ए आता है, तो ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो हमारा आंसर क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, क्योंकि ये निगेटिव में वैल्यू आ रहा है। अगर देखिए ए ट्रांसपोज इजकल टू माइनस ए रहे तो ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो कि इजी तरीके से ये क्वेश्चन हो रहा है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अगर a प्लस ए ट्रांसपोज, तो a प्लस ए ट्रांसपोज का मतलब हो गया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, प्लस इसको हमने चेंज कर दिया माइनस साइन अल्फा, ये साइन अल्फा हो जाएगा, ये रो को कॉलम में चेंज कर देंगे तो ट्रांसपोज करेंगे तो ये 2 कॉस अल्फा 0 0 और ये 2 कॉस अल्फा हो गया। तो 2 कॉस अल्फा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो कॉस अल्फा 1/2, तो अल्फा कितना होना चाहिए, पाई/6 होना चाहिए, पाई/3 होना चाहिए, सॉरी पाई/3 होना चाहिए। तो पाई/3 ये आपका वैल्यू आ जाएगा। तो आपको लग रहा होगा आप इसको इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में हैं और इसको श्योरली प्रैक्टिस करके रखना चाहिए। देखिए ये अगर आपको समझ में आएगा, आप प्रैक्टिस बार बार कीजिएगा, आपको हो जाएगा। 8 नंबर में ये पूछ रहा है कॉस थीटा साइन थीटा, इस तरह से दिया हुआ है। बेसिकली आप जब इसको मल्टीप्लाई करके ऑब्जर्व करेंगे तो ये आएगा कॉस n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा एंड कॉस n थीटा। अब n की वैल्यू अगर 5 कर देंगे तो ये, और थीटा की वैल्यू, n की वैल्यू को 5 ले लिया और थीटा की वैल्यू को पाई/20 ले लिया, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपको, कॉस ऑफ पाई/4 एंड साइन ऑफ पाई/4 माइनस साइन ऑफ पाई/4 एंड कॉस ऑफ पाई/4। इनकी वैल्यू को अगर 1/√2 करके कॉमन निकाल दें, देखिए ये 1/√2 सारे में है तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन है कि नहीं, ऐसा
ऑप्शन एक यहाँ पर देखिए, ये ऑप्शन है करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिएगा, ये a टू द पावर अगर n हो तो ये होगा 3 टू द पावर n माइनस 1, 3 टू द पावर 3 टू द पावर n माइनस 1, 3 टू द पावर n माइनस 1, 3 टू द पावर, इस तरह का ये वैल्यू मिलेगा। अब 3 टू द पावर n माइनस 1 को कॉमन ले लें तो ये आएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो ये आ गया 3 टू द पावर n माइनस 1 इंटू ए। अब n की वैल्यू को कितना रखना है, n की वैल्यू को 4 रखना है, तो ये कितना आ जाएगा 3 टू द पावर 3, तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ये हो जाएगा, और खासकर इसको फोकस कीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा फायदे हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये a इक्वल टू 3 माइनस 4 1 एंड माइनस 1 ऐसा लिखा हुआ है। तो जब इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आएगा 1 प्लस 2n, और इधर से आपको n आ जाएगा, और ये आपको माइनस 4n आ जाएगा, और ये 1 माइनस 2n आ जाएगा। ये आप ट्राई करेंगे, एक बार आप ले करके इसको वेरीफाई कर लेंगे, तो वेरीफाई करने से आपको ये फॉर्मेट आएगा। इसको बाय प्रैक्टिस मेमोराइज कर लेना है, हाउ इट कम्स, ठीक है। तो जब यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू 4 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2n, तो 8 प्लस 1 9, इसका वैल्यू यहाँ डायरेक्ट 4 दिख रहा है, ये माइनस 16 दिख रहा है, ये माइनस 8 और प्लस 1 माइनस 7 दिख रहा है, तो ये आपको वैल्यू ये आ रहा है। ये जो क्वेश्चंस हैं इसको श्योरली प्रैक्टिस करके रखिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस फॉर्म में है, इसका स्क्वायर जो है आई, ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं आइडेंटिपोटेंट बोलते हैं। तो ये आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स है, और ए स्क्वायर निकालिए पर ए स्क्वायर अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ पहले, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, फिर अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा। अब इधर से देखिए, इसको गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा, इसको बीटा गामा और प्लस अल्फा स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू है 1001 का, मीन्स ये किसके बराबर है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0, और ये तो ऑलरेडी 0 हो रहा है, ये ऑलरेडी 0 हो रहा है, फिर इसको भी यूटिलाइज करेंगे, एग्जैक्टली वही चीज मिलेगा। मीन्स कौन सा ऑप्शन सही है, ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। क्या किए, इस एलिमेंट को इसे इक्वेट कर दिए, ऑप्शन कौन सा आ गया, सी ऑप्शन आ गया। सी को हमने टिक कर दिया।
अब नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि जो एलिमेंट है जो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक भी है और एस्क्यू सिमेट्रिक भी है। मीन्स देखिए, अगर ए आई जे इक्वल हो ए जे आई का तो इसको बोलते हैं कि सिमेट्रिक है। अब ए आई जे माइनस ए जे आई भी है, अगर दोनों को प्लस कर दें तो 2i j इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ai j माने 0, मीन्स सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। तो जब सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। अब यहाँ पे एक स्क्वायर भी है, तो जीरो मैट्रिक्स जरूरी नहीं है कि स्क्वायर हो। जैसे मान लो कि 0 0 0 0 0 0, ये जो मैट्रिक्स है जरूरी नहीं है कि ये स्क्वायर हो, ये तो रेक्टेंगुलर हो गया, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑप्शन नहीं हो पाएगा, ए इज जीरो मैट्रिक्स। अब इसको देखिए i प्लस ए पावर 3 और कह रहा है कि ए स्क्वायर जो है वो ए के बराबर है। मीन्स हमारे पास है i प्लस ए इंटू आई प्लस ए स्क्वायर, ऐसा है। तो ये हो गया i प्लस ए इंटू आई स्क्वायर प्लस आई ए प्लस ए आई, ठीक है, और प्लस ए स्क्वायर, ऐसा मिलेगा। अब ये दोनों ही इक्वल होते हैं तो ये 2a हो गया, तो i प्लस ए इंटू ये i हो गया और ये 2a हो गया और ये a स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर की जो वैल्यू है i प्लस ए और ये i प्लस 3a हो गया। क्यों हो गया, तो a स्क्वायर a है। अब इसको इंटू किए तो ये i और i a प्लस 3ia 4ia हो गया और प्लस 3a स्क्वायर हो गया। तो ये ia a है, i प्लस 4a और प्लस 3a, ये किसके बराबर हो गया, i प्लस 7a। अब क्या करना है, इसमें 7a को माइनस कर देना है। तो 7a को जब इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, i बच जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया i।